अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोलिश रहान के एपिसोड 13 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें फातिमा ने जिगर की जानब से भेजे जाने वाले रिश्ते के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। शहनशाह एंड्रोनिकोस ने भी अलाउद्दीन के हाथों शहजादी एस्फोर्चा का रिश्ता सुल्तान और रहान के लिए भेजा है, और एस्फोर्चा और नीलोफर हाथून की तकरार के साथ साथ मज़ीद बहुत से वाक़यात भी इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले उरहान अपनी हाथों नीलोफर और अपने चंद सिपाहियों के हमरा कबीले में दाखिल होता है, और उरहान तैमूर ताश को रस्सी से बांधकर अपने कबीले के सरदारान के सामने पेश करता है। तैमूर ताश को यूं रस्सी से बंधा हुआ देखकर तमाम सरदारान हैरान रह जाते हैं, और उरहान जोश भरे लहजे में कहता है, मैं 1 सदी से इन इलाकों पर कायम जुल्म जबर को अपनी दानिशमंदी और ताकत के जरिए हदम करने वाला सुल्तान और उरहान हूँ। उससे अगले सीन में तमाम सरदारान बुरसा में मौजूद होते हैं, और उरहान और करासी सरदार दमीर खान एक दूसरे के रूबरू खड़े होते हैं। उसके बाद मंजर बदलता है। दमीर खान और दुरसुन एक साथ मौजूद होते हैं। दुरसुन के चेहरे पर खून और आंखों में आग दहक रही होती है, और दमीर खान अपने भाई दुरसुन से सख्त लहजे में मुखातिब होकर कहता है, तुम मेरा हुक्म पूरा करोगे और तैमूर ताश को वहां से फरार होने में उसकी मदद करोगे। उससे अगले सीन में उरहान और तैमूर ताश कबीले में और ताक के बाहर मौजूद होते हैं। उरहान तैमूर ताश के चेहरे पर एक जोरदार उस्मानी थप्पड़ मारता है और अपनी हाकमियत को फोकियत देते हुए कहता है, आज के बाद तैमूर ताश की सरहदी इलाकों में हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हो चुकी है। उसके बाद मंजर बदलता है और उरहान और उसके सिपाही जंगल में दुश्मन से तेगजनी कर रहे होते हैं, और नीलोफर और शहजादी एस्फोर्चा भी उनके साथ उसी मैदान कारदार में मौजूद होती हैं। शहजादी एस्फोर्चा नीलोफर हाथों से मुखातिब होकर हैरत और ताजुब का इजहार करती है और सवाल पूछते हुए कहती है, यहाँ तैमूर ताश मौजूद होगा, ये कौन जानता था? नीलोफर हाथून फौरन जवाब देते हुए कहती है, फ्लावियस, अलाउद्दीन और तुम। एस्फोर्चा हाथून गुस्से में आ जाती है और कहती है, अपनी हद पहचानो नीलोफर, वरना तुम्हें उरहान की बीवी कहलवाने का हक नहीं। नीलोफर, जो पहले अपने सिपाहियों को इंतहाई कदम उठाने से रोक रही थी, अब वो खुद गुस्से में अपनी तलवार बेनियाम कर लेती है। एस्फोर्चा हाथून भी अपनी तलवार लिए कदम आगे बढ़ाती है और उन दोनों की तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। उसके बाद मंजर बदलता है और एस्फोर्चा और नीलोफर हाथून कबीले में उरहान के सामने मौजूद होती हैं। उससे अगले सीन में शहनशाह बे का खानदान और अलाउद्दीन का खानदान एक साथ मौजूद होते हैं। फ्लावियस भी किसी तरह उसी खेमे में मौजूद होता है, और शहनशाह और खान से मुखातिब होकर कहते हैं, अल्लाह के हुक्म और हमारे नबी की सुन्नत के मुताबिक हम तुम्हारी बहन फातिमा का रिश्ता अपने बेटे जिगर के लिए तलब करते हैं। शहनशाह बे के ये अल्फाज फ्लावियस के दिल पर बिजली की तरह गिरते हैं, और वह अपनी बेबस निगाहों से फातिमा की जानब देखता है। फातिमा भी अपनी गमगीन नज़रों से उसकी तरफ देखती है। उसके बाद फातिमा और जिगर अपने बड़ों के हाथ पर बैत करते हैं, जैसे कि फातिमा ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी हो। उससे अगले सीन में बादंतीनी किले में बैठा फ्लावियस अपने वालिद का खंजर हाथ में थामे हुए गहरी सोच में डूबा होता है। उसके बाद मंजर बदलता है और बादंतीनी किले में अलाउद्दीन और फ्लावियस एक साथ दुश्मन के मद्दे मुकाबिल होते हैं। उससे अगले सीन में उरहान और अलाउद्दीन एक साथ होताक में मौजूद होते हैं, और अलाउद्दीन और खान से मुखातिब होकर कहता है, बादशाह ने हमारी फौज को इज़निक और इज़मित के दरमियान तैनात होने की इजाज़त दे दी है, लेकिन सिर्फ एक शर्त के साथ। उरहान तजस्सुस भरे लहजे में सवाल करता है, वो शर्त क्या थी? अलाउद्दीन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी शादी शहजादी एस्फोर्चा से हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।